हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड सुस्वागतम। कैसे हो? मज़े में? चलो, तो लास्ट टाइम जो सेकेंड लेसन था ना हमारा, उसमें हम लोग ने लिविंग एंड नॉन लिविंग का क्लासिफिकेशन किया। मीन नॉन लिविंग फैक्टर्स क्या होते हैं और लिविंग फैक्टर्स, और फिर इसमें हम लोग ने यूजफुल कौन होते हैं, ये सब हम लोग ने देख लिया। ओके, अब दिस इज आवर थर्ड लेसन। आज हम लोग शुरुआत करने वाले थर्ड लेसन को। ओके, अब ये थर्ड लेसन किसके बारे में होगा? यहाँ पे हम लोग प्लांट और एनिमल्स को डिफरेंटली क्लासिफाई करने वाले हैं। उनके लिविंग वर्ल्ड को ही, पहले लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई किया था। आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड को ही डिफरेंटली क्लासिफाई करेंगे। लिविंग वर्ल्ड को हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं। तो चलो रेडी हो जाओ, बुक ओपन करो। तब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज प्रमोद भोज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर थर्ड लेसन, दैट इज 6th स्टैंडर्ड थर्ड लेसन। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक। Here is diversity of living things and their classification. Diversity in living things. जैसे हम लोग ने देखा था कि बहुत डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स हमें दिखाई देते हैं। प्लांट और एनिमल या माइक्रोब्स, यही लिविंग थिंग्स में आते हैं। दूसरी कोई चीज़ आती है? नहीं। स्टोन लिविंग थिंग में आएगा? नहीं। तो ये ही हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे इसी के बारे में स्टडी करनी है। द जोग्राफिकल कंडीशन एट अ डिफरेंट प्लेस ऑफ द अर्थ इज अ डिफरेंट। जोग्राफिकल कंडीशन, पहला क्या मिला मुझे पॉइंट? जोग्राफिकल कंडीशन। जोग्राफिकल कंडीशंस ये हर एक जगह पे डिफरेंट होती है। जैसे डेजर्ट जोग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट होगा, यस। ओशन जोग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट होगा, ओशन में भी जोग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट होगी। हिमालयन माउंटेन्स डिफरेंट होगा, रेन फॉरेस्ट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे मुझे मिलने वाले लिविंग फैक्टर्स भी डिफरेंट होंगे। क्लियर? तो एज पर द जोग्राफिकल कंडीशन, मीन्स ये जोग्राफिकल कंडीशन का भी इफेक्ट लिविंग फैक्टर्स पे होगा। वी फाइंड द लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इन ऑल डाइवर्स कंडीशन। व्हाट इज अ डाइवर्स कंडीशन? ऑन द डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस में हमें ये लिविंग फैक्टर्स मिलते हैं। व्हेन वी लिव in the certain place, adjust the condition and various types of living things have survived in because the ability to adjust themselves. Means कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, they can adjust with different conditions. डिफरेंट कंडीशंस के साथ खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो डॉग होते हैं, वो जंगल में भी होते हैं, वाइल्ड डॉग, और कुछ डॉग हम लोग अपने घर में पेट करके भी यूज करते हैं। मीन्स कैरेक्टर्स सेम है, बट दीज डॉग्स आर एडजस्ट विथ अस। डॉग ये स्पीशीज जो है ना, वो मेनली प्रेडिएटर है। मीन्स क्या? वो किसी और के हंटिंग करके खाने वाली चीज़ है। ये हंट करेगा और खुद खाना खाएगा। बट इन आवर केस, हमारे पास जो पेट हम लोग यूज़ करते हैं डॉग, वो स्पीशीज सेम है, बट कैरेक्टर चेंज हो गया बिकॉज ऑफ द कंडीशन। दे कैन ईट आवर रोटी चपाती, दे कैन ईट आवर रोटी चपाती। तो ये भी हमारे साथ खाते हैं और वो हेल्दी है। तो ये सारी चीज़ें, मीन्स ये स्पीशीज क्या करते हैं, ये जो बॉडी सिस्टम है, जो सेल सिस्टम्स, ये इस एनवायरनमेंट के साथ, उस कंडीशन के साथ
खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट सम प्लांट्स वी कैन गेट इन अ डिफरेंट एरिया ऑल्सो। कोई दूसरे एरिया में भी उसे मिलते हैं हमें। क्यों? बिकॉज दे कैन एडजस्ट विथ दैट क्लाइमेट और अ सॉइल के साथ हमें मिलते हैं। चलो, ह्यूमन बीइंग हर एक जगह पे मिलते हैं क्या? यस, क्योंकि वो कहीं पे भी खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। तो वर्ल्ड में हर एक जगह पे ह्यूमन बीइंग्स मिलते हैं, है ना। तो ये ऐसा एनिमल है जो हर एक कंडीशन में खुद को एडजस्ट कर लेता है। डेजर्ट में एनिमल है, ह्यूमन है। पोलर रीजन पे है, रहते हैं। फॉरेस्ट में रहते हैं। ओशन के अंदर अभी तक कहाँ ह्यूमन बीइंग नहीं मिला है, पर दे कैन ट्रैवल, वो खुद को ट्रैवल करके वापस लेके आते हैं। तो वो भी है, मीन्स ओशन के साथ भी रहने वाले ह्यूमन बींग्स है। मीन्स ये खुद को हर एक जगह पे एडजस्ट कर लेते हैं फॉर द फूड और सर्वाइव करने के लिए। तो डाइवर्सिटी इन प्लांट हम लोग देखने वाले अभी पहला डाइवर्सिटी इन प्लांट, जो लिविंग फैक्टर का एक बेसिक थिंग है। ही इज अ प्रोड्यूसर। ये क्या है? प्रोड्यूसर है। अब प्लांट, जैसे प्लांट क्या होते हैं, हर एक सिस्टम में डिफरेंट होते हैं। मीन जैसे हम लोग जब एग्रीकल्चर का देखेंगे तो वो प्लांट्स डिफरेंट होते हैं देन द जो जंगल में प्लांट्स होते हैं। एग्रीकल्चर कंडीशंस में हम लोग एक कंडीशन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? एक कंडीशन क्रिएट करते हैं और वहाँ पे उसका प्लांटेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्लांटेशन। बट इन जंगल और नेचुरल कंडीशन में दे बिहेव लाइक अदर थिंग्स, वो दूसरी तरह से बिहेव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लांटेशन करने वाला कोई है क्या? नहीं। तो जैसे रोजेस होते हैं ना, रोज होता है, उसे हमें ग्रो करने के लिए बहुत केयर करनी पड़ती है। ओके। और जो धोतरा होता है, धोतरे का फूल होता है, उससे कहीं भी उग जाता है। वो भी फूल है, ये भी फूल है, बट यहाँ पे उनकी जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। तो ये प्लांट होते हैं ना, वो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट तरीके से क्रिएट होते हैं और डिफरेंट तरीके के प्लांट्स होते हैं। इसमें उनकी हाइट या उनके कैरेक्टर्स और उनके फ्रूट्स और फ्लावर्स ये डिफरेंट हो जाते हैं। ये क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाते हैं। मीन्स हियर वी कैन गेट द वेराइटी ऑफ प्लांट बिकॉज ऑफ द वेराइटी ऑफ कंडीशंस। चलो, तो हियर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, वेरियस टाइप्स ऑफ द प्लांट्स फाउंड इन द मेनी प्लेस अराउंड अस, एंड देयर सम प्लांट्स इज अ ग्रास, इज अ शॉर्ट, कुछ टॉल होंगे, कुछ कॉर्निपाई होंगे, बीच में कुछ बहुत शॉर्ट होते हैं, कुछ टॉल होते हैं, कुछ कॉर्निपाई होंगे। दैट इज सम प्लांट गो अंडर वाटर एंड सम आर फ्लोट ऑन वाटर। तो एक इसका डाइवर्सिटी हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ग्रास, शॉर्ट, टॉल एंड कॉर्निपाई, अंडर वाटर, फ्लोट ऑन वाटर। इसको ध्यान रखना, इसको हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं। वी फाइंड द प्लांट ग्रो इन अ डेजर्ट, सम प्लांट्स आर अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ टाइप्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज हमें मिलती है। देयर इज अ डिफरेंट वेराइटी लाइक राइस एंड व्हीट। कुछ प्लांट में डिफरेंट वेराइटी मिलेगी। राइस के डिफरेंट प्रकार होते हैं, यस। तो वो जोग्राफिकल कंडीशन के अनुसार भी डिफरेंट हो जाते हैं। इवन व्हीट पंजाब का गेहूँ अलग, मध्य प्रदेश का, एमपी का गेहूँ अलग, और ये सारे हम लोग जोग्राफिकल कंडीशन के अनुसार उसके क्वालिटी भी डिफरेंट हो जाती है। तो ये भी हमें डाइवर्सिटी मिल गई। मीन्स स्पीशीज एक बट डाइवर्स, दे आर डाइवर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोजेस, मैंगोज,
डिफरेंट फ्लेवर्स क्रिएट होते हैं। इवन इफ यू सॉ द रोज में भी फ्लावर के कलर डिफरेंट डिफरेंट मिल जाते हैं, कुछ येलो होते हैं, कुछ रेड होते हैं, कुछ ऑरेंज पिंकिश कलर के रोज भी होते हैं। तो ये सारे हमें मिलते हैं, तो डाइवर्सिटी मिली एक ही स्पीशीज में। यस, सम प्लांट ग्रो इवन विदाउट स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स। विदाउट स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स, कुछ प्लांट्स में स्टेम्स, रूट्स, लीव्स नहीं होते, वो उसी तरह से ग्रो होते हैं, तो वो भी एक डाइवर्सिटी है। देयर इज वेरी डिफरेंट डाइवर्सिटीज इन प्लांट एंड स्टडी द डाइवर्सिटी अमॉन्ग द प्लांट्स। ये सारी डाइवर्सिटी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, बराबर। यानी एक्चुअली साइज में डिफरेंट हो रहा है, कैरेक्टर में डिफरेंट हो रहा है, इवन उस एक कैरेक्टर में भी डाइवर्सिटी मिल रही है, डिफरेंट डाइवर्सिटी मिल रही है। जैसे आप लोग कहीं मॉल में वगैरह जाते हो शॉपिंग करने, तो गेहूँ खरीदने जाओगे तो गेहूँ के 30-40 वैरायटी होती है, जो चाहिए ले लो। ये वैरायटी मीन्स क्या हुआ कि हियर प्लांट इज डिफरेंट, प्लांट डिफरेंट है, गेहूँ एक ही है, गेहूँ सेम है, पर प्लांट डिफरेंट है, तो इस वजह से उसकी क्वालिटी डिफरेंट हो जाते हैं। तो हियर इज, यहाँ पे पिक्चर दिया है क्यों, तो सिंपल समझ लीजिए, हिली एरियाज है, हिली एरियाज के प्लांट डिफरेंट होंगे। हियर ये प्लांट्स डिफरेंट है, कल्टीवेटेड प्लांट्स डिफरेंट है, पॉन्ड्स के लाइक साइड में होने वाले प्लांट्स डिफरेंट है। हियर इज अ प्लांट्स डिफरेंट है, इसे एक ये कहा जाता है, मीन्स ये प्लांट ऐसा होता है, इतना बहुत कड़वा होता है ये प्लांट जो ये पिक्चर में दिखा है ना, ये प्लांट ऐसे ऐसे उसके पत्ते होते हैं, और जो बहुत कड़वा होता है, जो एनिमल्स भी उसको खाना पसंद नहीं करते, और हमें वो खेत में ऑटोमेटिक उगते रहता है, वीड्स में, वो वीड्स की तरह उसे ये आता है। तो हियर इज अ सम प्लांट्स जो ऐसे गुच्छे में तैयार होते हैं, बराबर। तो ये सारी वेराइटी हमारे पास प्लांट्स की मिलती है। प्लांट मेक देयर ओन फूड्स इन द सनलाइट एंड सच प्लांट कॉल्ड द एट्रोट्रॉपिक। अब पहला हमें मिला एट्रोट्रॉपिक। एट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं, जो प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस, जो हम लोग ने लास्ट इसमें देखा। फोटोसिंथेसिस में ये प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, तो दिस इज अ एट्रोट्रॉपिक। जो प्लांट्स दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते फॉर द न्यूट्रिएंट्स, कुछ प्लांट्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते फॉर द न्यूट्रिएंट्स एंड दिस कॉल्ड द हेटेरोट्रॉपिक, लाइक फंगस, एल्गेज, एल्गे नहीं, एल्गे तो क्लोरोफिल है उसके पास, तो वो बनाता है, डॉप्डर, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड रहते हैं, तो इट्स हेटेरोट्रॉपिक। सम प्लांट्स आर डिपेंड ऑन द इंसेक्टिवोरस, सम प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस, मीन्स अब ये इंसेक्टिवोरस प्लांट कहाँ पे होते हैं, सिंपल थिंग है कि जिस सॉइल में फॉस्फोरस, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट की कमी होती है, तो ये प्लांट वहाँ पे तो उग गया, बट ही नीड अ फॉस्फोरस और अदर प्रोडक्ट्स, और ये प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेंगे, किसी एनिमल में, तो वो बड़े हाथी को तो नहीं खा सकते, तो देयर इज अ, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से एक पत्ते का स्ट्रक्चर होगा, और उसमें जैसे कोई भी फ्लाइज वगैरह आके बैठता है उसको वो बंद कर देता है, कोसोटा ये बंद कर देगा, और इसको बंद करते ही क्या होगा, अंदर कुछ एंजाइम्स आ जाते हैं, सेक्रेट होते हैं जूस, और उसे डाइजेस्ट कर देते हैं, और वो प्लांट से न्यूट्रिशंस लिया जाता है। एंड दिस इज, वो प्लांट से नहीं, इंसेक्ट से न्यूट्रिशंस लिया जाता है, एंड सो इट्स कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस प्लांट।
तो यहाँ पे ये देखिए हमें सब कुछ दिया है। अब यहाँ पे ये फ्लावरिंग प्लांट है, ग्रीन है, ये भी फ्लावरिंग पार्ट, मीन्स ये फ्लावरिंग नहीं पर ये डिपेंड रहते हैं, ये टेंटिकल जैसे प्लांट्स हैं। दिस इज अ इंसेक्टिवरस प्लांट, ये इंसेक्टिवरस प्लांट है। ये हेटेरोट्रोपस है, ये पूरा बीच का ये हेटेरोट्रोपस है, वो प्लांट के ऊपर जाके बैठ जाएंगे। तो इस तरह से ये डिफरेंट प्लांट्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्या मिला हमें? फर्स्ट बेसिक क्लासिफिकेशन मिला, एटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक एंड इंसेक्टिवोरस। क्लियर? प्लांट का पहला क्लासिफिकेशन हमारे पास आ गया है। ओके, चलो नेक्स्ट अभी क्लासीफाई करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट कैन बी जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द स्टीम्स एंड द ग्राउंड। जो रूट और शूट, ये दो चीज़ों में हम लोग प्लांट को डिवाइड करते हैं। रूट डिफरेंट होते हैं एंड द शूट इज अ डिफरेंट, जो अभाव होता है। ओके, रूट, स्टीम्स एंड लीव्स आर द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट। Root, stems and the leaves are the main part of the plant. From this, time to time, plant bear a flower and reproduction. Flower is transferred into food and fruit. Okay, flower is a reproductive part of a plant. Plant का वो flower जो होता है वो reproductive part होता है। Reproductive part means क्या? It's create seeds or fruit, seeds or fruit ये create कर सकता है। अब ये फ्लावर डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट शेप्स के होते हैं एंड दीज आर डिपेंड्स ऑन द प्लांट, उस प्लांट के ऊपर डिपेंड होगा। देयर इज अ फ्लावर, फ्लावर के बारे में देखते हैं। दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज कनेक्टेड विद द स्टेम्स बाय द स्टाल्क which may be long or short, and the flower is a typical color shapes and the color is an important means of reproduction. इसका जो color of flower is an important part of the reproduction, ये उसका important part है। flower ये बहुत important part होगा उस किसका? प्लांट का। ओके, तो यही फ्लावर होगा। नेक्स्ट लीव्स। लीव्स क्या होते हैं? तो लीव्स क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस वगैरह करने के लिए ज़रूरत है, रेस्पिरेशन करने के लिए ज़रूरत है, एंड दे आर मेकिंग द फूड्स एंड ट्रांसफर द फूड टुवर्ड्स द स्टेम्स। तो हियर द लीव्स इज अ फ्लैट, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल प्रोडक्शन ऑफ द फूड। लीव्स आर मेनली टाइप्स सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। अब देखिए सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स, सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। अब दिस इज अ सिंपल लीव, ये सिंपल लीव है। व्हाट इज अ कंपाउंड लीव? कंपाउंड लीव्स में द बंच ऑफ द लीफ ऑन अ वन स्टीम, ये जो स्टीम होती है उसके ऊपर ये डिफरेंट लीव्स क्रिएट हो गए। अगर इन्हें मैंने साइड से, बाहर के साइड से जॉइंट कर दिया तो क्या होता है? देखो, क्या हुआ? लीफ क्रिएट हो गया एक, यानी कंपाउंड लीफ ये एक ही लीफ के डिफरेंट पार्ट होते हैं। इवन आपने इमली का पत्ता देखा होगा या रेन ट्रीज होते हैं, तो रेन ट्रीज होते हैं ना, उनके भी पत्ते देखो, तो उसका एक लीफ को वो कंपाउंड लीफ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या हुआ? कंपाउंड लीफ मीन्स एक ही डंडी को डिफरेंट लीव्स होते हैं। दीज आर द कंपाउंड लीव्स। उसके क्या कहेंगे? कंपाउंड लीव्स। मीन्स हियर वी गॉट द टू थिंग्स, दैट इज लीव्स के दो प्रकार मिले, एक सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। मीन्स प्लांट में, जिस प्लांट में लीव्स होते हैं उसके भी दो प्रकार मिले, कंपाउंड एंड सिंपल।
नेक्स्ट इज अ स्टेम्स। स्टेम्स क्या होती है, वो हाइट बताते हैं। ये ग्राउंड के ऊपर का पार्ट है, ये क्या है, ग्राउंड के ऊपर का पार्ट होगा। द स्टेम्स हाइट शेप एंड द साइज डिपेंड, प्लांट्स डिपेंड ऑन द स्टेम्स। स्टेम्स कैरी द फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। ये पार्ट काम करते हैं। दैट इज अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, बढ़ाना, कंडक्शन, फूड को कंडक्ट करना, वाटर को कंडक्ट करना, एंड द स्टोरेज, इसमें क्या किया जाता है, फूड को स्टोरेज किया जाता है। इन सम प्लांट्स इट हैज फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शन। कुछ प्लांट्स दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये स्टीम से ही, जैसे रोज, इस स्टीम्स को ही काट के दूसरा प्लांट क्रिएट हो जाता है। एंड इट सपोर्ट्स द अदर प्लांट, ये प्लांट को सपोर्ट देने का काम करता है। ये स्टीम्स क्या करती है, प्लांट को सपोर्ट देने का काम करती है। नेक्स्ट इट इज अ फ्रूट, यहाँ पे आ गया फ्रूट। अब फ्लावर के बाद फ्रूट आएगा। ओके, सिंपल थिंग। फ्रूट इज अ डिफरेंट शेप, कंटेन्स द मोर सीड्स एंड द पोर्स ऑफ द बीन्स एंड बीन्स द एक्चुअली फ्रूट्स। ये बीन्स वगैरह जो हम लोग देखते हैं वो भी फ्रूट है। ओके, तो चीकू, एप्पल वगैरह जो भी है वो फ्रूट होते हैं। उसके बीच में बीज होती है, उसके बीच में ही उसके बीज होते हैं। दैट इज सीड्स। सीड्स आर इनसाइड द फ्रूट। सीड्स आर इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट के अंदर ही ये बीज होते हैं। ओके, क्रिएट हो गया, क्लियर। चलो अब आगे रूट्स। रूट्स के दो प्रकार है, फाइबरस एंड टैप रूट्स। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स इज अ मेन फंक्शनल ऑर्गन फॉर ऑब्जर्विंग द न्यूट्रिशंस एंड वाटर और द मिनरल्स एंड द वाटर फ्रॉम द सॉइल। एंड रूट ऑल्सो रेस्पिरेट, वो रेस्पिरेशन भी करते हैं। ओके, चलो। रूट शुड बी होल्ड द सॉइल फ्रेमली एंड एंकर द प्लांट। रूट सॉइल को पकड़ लेते और प्लांट को खड़े रहने के लिए ताकत देते। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट इज दैट ऑब्जर्व द एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। रूट ऑफ द कैरेट एंड रेडिश ऑल्सो स्टोर फूड। जो बीट रूट, कैरेट होते हैं ना, तो उसमें वो रूट बहुत बड़े होते हैं, तो वो क्या होते हैं, दिस इज अ स्टोरेज ऑफ फूड्स। ये क्या करते हैं, फूड को स्टोरेज वहाँ पे नीचे कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर से जानवर खा जाते हैं तो उसको नीचे स्टोर कर लेते हैं। दीज आर टू टाइप्स ऑफ रूट, दैट इज टैप रूट एंड द फाइबरस रूट। टैप रूट में क्या होता है कि देयर इज अ वन मेन रूट एंड देयर आर अ ब्रांचेस। एक रूट मेन होगा और उसको एक ब्रांचेस होगी। और फाइबरस रूट में देयर इज अ स्टीम से ही डिफरेंट रूट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो हियर इज फाइबरस, ये स्टीम से, और स्टीम से नीचे क्या आ गया, ये बिलो द ग्राउंड, इट्स अ मेन रूट, और उसके डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट हो गए। बट हियर फाइबरस रूट में देखो, फाइबरस रूट जो स्टीम्स होती है उससे ही नीचे डायरेक्ट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स यहाँ पे कोई मेन रूट नहीं होगा, ये फैलने के लिए बनाए गए, ये फैलने के लिए बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये फाइबरस रूट है। मोस्टली ग्रास जो रूट होते हैं वो फाइबरस रूट होते हैं। आप कोई भी ग्रास को निकाल के देखिए, उसके रूट्स को धो देना और चेक करना, देयर इज ग्रास का क्या होता है, फाइबरस रूट होते हैं। चलो अब नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, ये हम लोग ने बेसिक देख लिया, हेटेरोट्रॉपिक्स वगैरह, उसकी फूड हैबिट देखी, टॉल, ये सब देखे। फिर यहाँ पे उसके रूट्स, फ्लावर, इसके हिसाब से हम लोग उनको क्लासीफाई करने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो हम लोग ने पॉइंट देखे उसी हिसाब से हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे। मीन्स क्या, सिंपल थिंग है,
कुछ प्लांट को फूल फ्लावर आते हैं, किसी को नहीं, डिवाइड हो गए। कुछ प्लांट्स के पास बीज होते हैं, किसी के पास नहीं, डिवाइड होते हैं। कुछ प्लांट्स के लीव्स, ये सिंपल लीव्स होता है, किसी में कंपाउंड होते हैं, डिवाइड हो गया। ओके, कुछ प्लांट्स जो फ्रूट ये हार्ड होता है, किसी में सॉफ्ट होता है, फ्लशी होता है, डिवाइड हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्लांट को भी डिवाइड कर सकते हैं एंड क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज प्लांट इज़ वेरी मच नीडेड फॉर अस। हमारे लिए प्लांट ये बहुत नीडेड है। मीन्स ये हमारे लिए फूड क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? फूड। तो मुझे उसका क्लासिफिकेशन करके आई नीड टू इंक्रीज माई फूड, ये फूड को मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, बराबर। तो यहाँ पे मुझे उसका क्लासिफिकेशन करके यूजेबल प्लांट्स को और डेवलप करने की कोशिश करूँगा, बराबर। दैट इज़ अ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। इवन कहाँ पे यूज़ कर रहे? मेडिसिन्स में भी प्लांट को यूज़ कर रहे। देयर इज़ अ, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जिससे प्लांट्स की हेरिडिटरी चेंज करके हम लोग डिफरेंट प्लांट्स क्रिएट करते हैं। दैट इज़ अ हाइब्रिड प्लांट्स क्रिएट किया जाता है। तो इसके लिए मुझे क्लासिफिकेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है। वी नीड टू नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन का नॉलेज होना ज़रूरी होगा। नाउ up to now, information about the lakhs of plant has been collected, and while the studying of the diversity of plants are the classified the stake the convenience the organs like the characteristics. Scientists Crolus and the Crolus Neolus made the first classification, और इसमें उन्होंने क्या किया? मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन यूज टू ऑल। अब यहाँ पे देखिए क्या किया है उन्होंने, एक टेबल ये हम लोग बनाएंगे। रोज, वेयर डज द प्लांट अकर, दैट इज लोकेशन, और जोग्राफिकल कंडीशन। प्लांट लिया, जोग्राफिकल कंडीशन ले ली, ओके। देन नेचर ऑफ स्टीम्स, उसकी स्टीम्स की नेचर कैसे, इज देयर अ सर्कमफ्रेंसेस, कलर, बार्क, हार्ड, सॉफ्ट, ये सारा पूछा जाएगा। देन हाइट ऑफ द प्लांट, ये कैसी है, जो हम लोग ने पहले देखा, हाइट कैसे, टॉल है, शॉर्ट है, कॉनिपॉ है, तो ये देखा जाएगा। ब्रांचेस, नेचर एंड नंबर, ये ब्रांच कितनी होती है और किस तरह से क्रिएट है, मीन्स सिर्फ ऊपर के साइड में ब्रांचेस है या नीचे से ब्रांचेस क्रिएट हो गई, तो ये एक होगा। देन लीव्स, कलर, शेप एंड एज, लीव्स कैसे, कलर, शेप, तो यहाँ पे सिंपल है, कंपाउंड है, क्या है वो भी यहाँ पे पता चलेगा। फ्लावर, कलर, फ्रेगनेंस है या शेप है, मीन्स कलर डाइवर्सिफाई होगा, फ्रेगनेंस खुशबू है या नहीं है वो भी होगी, एंड द शेप्स ऑफ द फ्लावर्स, बेल लाइक होते हैं, रोज डिफरेंट होते हैं, तो ये सारे डिफरेंट फ्लावर्स को भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं। नेचर ऑफ द फ्रूट, फ्रूट का कैसा नेचर है, एसिडिक है, मीठा है, कलर क्या है, ऑल दीज थिंग्स एंड यूजेस, एंड द इस प्लांट का हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई, सारी चीज़ों को हम लोग ने यहाँ पे भर दिया, ओके। तो नाउ वी स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करेंगे। We can easily notice the difference in a shape and the height of a plant our surrounding. हमारे आजू बाजू के जो भी प्लांट होते हैं हम लोग इजीली ये कर सकते हैं एंड वी कैन क्लासीफाई। तो लुक एट हियर, इट्स अ ग्रास है, ये थोड़े बड़ा है, ये उससे बड़ा, केला, दिस इज अ बेनियन ट्री एंड द कोकोनट ट्री। ईच एंड एवरी प्लांट का शेप डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, शेप एंड साइज इज डिफरेंट, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर यूज ऑल्सो डिफरेंट, बराबर, उसका यूजेस भी डिफरेंट होगा। तो हियर फर्स्ट वी क्लासीफाई देम एज अ
ट्री, क्या देखेंगे? ट्री। तो ट्री क्या होगा? तो सिंपल थिंग है, ट्री का स्टेम पार्क बहुत बड़ा होगा, बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, टॉल होगा। ओके, तो ये छतरी ऐसे बनाएगा ये, तो ये हो गया ट्री। ओके, इसके रूट्स टैप रूट होंगे। क्या होंगे? मोस्टली दे आर टैप रूट। तो ये टैप रूट बहुत डीपली पेनिट्रेट होते हैं, तो वो मजबूत होता है। हियर सम प्लांट ग्रो टॉल, सम स्टीम्स एंड द ट्रंक्स इज हार्ड एंड द स्ट्रॉन्ग। चलो इसके में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिए ट्रीज के। इट्स अ फर्स्ट, सेकेंड they have a branches, third point they have a branches at a some height of the ground, ground से थोड़ी हाइट पे branches मिलेगी। they bear a flower, fourth flower and fruit many years, and such trees are called trees, such plant is called tree, the trees are tall, big and perennial। what is a perennial? पेरिनियल मीन्स उनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है, लाइफ स्पैन उनका बहुत बड़ा होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द पेरिनियल। पेरिनियल मीन्स दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। तो ऐसे ट्रीज होते हैं जिसको ह्यूमन बीइंग से भी बहुत ज़्यादा लिविंग एज होता है। बाकी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनका उतना एज नहीं है, टर्टल वगैरह उनको एज ज़्यादा है, बट यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को हम लोग अप्रॉक्सीमेट एवरेज पकड़े तो उससे भी प्लांट का एवरेज लाइफ स्पैन ये ज़्यादा होता है। तो ये हमें मिला दैट इज ट्री क्या क्या होते हैं, एंड देयर आर द 4 पॉइंट्स, देयर आर द 4 पॉइंट्स एंड दिस इज 5th पॉइंट। ये उसका 5th पॉइंट है, दैट इज देयर आर टॉल, बिग एंड पेरिनियल, ये पेरिनियल होंगे। नाउ श्रब्स, ये श्रब्स क्या होते हैं? चलो, सम प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। पहला मिला, क्या मिला? देयर इज फर्स्ट पॉइंट क्लोज टू द ग्राउंड। कहाँ पे आएगा? क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड से ही वो ग्रो होना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऊपर स्टीम्स की तरह नहीं आने वाली, ट्रीज की तरह नहीं आने वाली, ग्राउंड से वो स्टार्ट हो जाएगा ग्रो होना। दे गिव आउट द ब्रांचेस वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। सेकेंड पॉइंट, ये ब्रांचेस स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से ही बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, दे आर शॉर्टर एंड स्मॉलर देन द ट्री बट दे हैव अ थिक एंड हार्ड स्टीम्स। इट्स अ थर्ड पॉइंट। ये ट्रीज से शॉर्टर होंगे बट उनकी जो स्टीम्स है वो थिक एंड हार्ड होगी, वो ऐसे पतले नहीं होंगे, थिक एंड हार्ड स्टीम्स होंगी। There is oleander, hibiscus, lanta, कोरंटी, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स है। तो हमें क्या मिला? यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिले। इनकी एवरेज हाइट 2 से 3 मीटर तक होती है। कितनी? 2 से 3 मीटर तक इनकी एवरेज हाइट है। तो क्या क्या मिला? क्लोज टू द ग्राउंड, ब्रांचेस ग्राउंड के पास से ही बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, एंड शॉर्टर देन द ट्री बट दे हैविंग अ हार्ड एंड थिक ब्रांचेस, वो हार्ड एंड थिक स्टीम्स उसको मिलते हैं। क्लियर? तो ये हो गए श्रब्स। अभी आते हैं हर्ब्स के ऊपर। तो हर्ब ये थोड़े छोटे होते हैं, ये क्या होंगे? छोटे होते हैं। तो हर्ब्स के लिए इट्स 1.1 to 1.5 मीटर टॉल, ये बहुत छोटे, इतने से ही होंगे। 1 to 1.5 मीन्स ये अप्रॉक्सीमेट
3 से 4 फीट, मैक्सिमम 3 से 4 फीट ही होंगे। द स्टीम्स आर फेड्स एंड ग्रीन, फेड्स आर ग्रीन एंड क्वाइट फ्लेक्सिबल। इनके जो स्टीम्स होते हैं वो ग्रीन होंगे, ग्रीन होती है और ये ऐसे फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ी फ्लेक्सिबल, ये बेंड करने के बाद टूटेगी नहीं, फ्लेक्सिबल होगी। कंपेयर टू द ट्री एंड बुशेस, हर्ब्स में लिव इन अ फ्यू मंथ और अप टू 2 years। इनका लाइफ स्पैन भी बहुत छोटा है, इट्स अप्रॉक्सीमेट फ्यू मंथ और 2 years, इतना ही उनका लाइफ स्पैन होता है। एंड दिस इज द हर्ब्स, इसे क्या कहते हैं, हर्ब्स। अब अकॉर्डिंग टू द साइज, हाइट एंड द स्टीम ऑफ द प्लांट, plant can be classified into tree, shrubs and herbs according to the size and height of the stems। size and height of the stems means पहले जो ट्री देखा उसकी जो स्टीम्स का है वो ग्राउंड से बहुत ऊपर आएगी और बाद में ब्रांचेस क्रिएट हो रही है, तो ये ट्री हो गया। दूसरा प्लांट में क्या हुआ कि ग्राउंड से ही ये स्टीम्स ब्रांचेस में चेंज हो गई और इसकी हाइट थोड़ी बड़ी है, तो यहाँ पे ये हो गया श्रब्स। और हर्ब्स क्या हुआ कि ये स्टीम्स होगी बट यहाँ पे उनके पास ग्रीन स्टीम्स होंगी जो बहुत फ्लेक्सिबल होगी और इनका लाइफ स्पैन भी बहुत छोटा होता है, मैक्सिमम 2 years तक है। तो ये हो गए हर्ब्स। क्लियर? तो ये उसका क्लासिफिकेशन है। ओके, परफेक्टली ध्यान दे के सुनो तभी ये परफेक्ट आ पाएगा, क्योंकि ये लेसन बहुत बार टफ जाता है बच्चों को। ओके, चलो नेक्स्ट इज अ वाइन्स। वाइन्स इज अ यूजर वर्टिकल सपोर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रॉम द अदर स्प्रेड फ्रॉम द ग्राउंड। कुछ ग्राउंड पे स्प्रेड होते हैं और कुछ वर्टिकल सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ते। ये 2 टाइप में होते हैं। क्लाइंबर्स लाइक मनी प्लांट हैव अ एरियल रूट। एरियल रूट, व्हाट इज ए एरियल रूट? उनके रूट्स ऊपर होते हैं। सिंपल थिंग है, आपने मनी प्लांट देखा होगा, तो जब वो ट्रीज के ऊपर चलते तब एक रूट जो मेन रूट होता है जहाँ से ग्रो हुआ वो डाउनवर्ड होगा। कहाँ पे? सॉइल में। सॉइल में तो रूट होगा ही, प्लस ये ऊपर चढ़ते वक्त उस अपने रूट पे हर एक स्टीम के बंड पे एक रूट क्रिएट होता है एंड हियर इट्स कैच द ट्री। ये ट्री ये आपके दीवार पे चढ़ेगा तो दीवार को, वॉल को भी पकड़ लेता है और उसमें से पानी ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। क्या लेता है? पानी। जब नीचे से इतना ऊपर लेके जाने से अच्छा बीच में से ऑब्जर्व करके ऊपर भेज दिया जाए, यानी ये आलसी प्लांट है ना। नीचे से कौन लेके जाएगा, ऊपर ही पकड़ लेते हैं पानी को। तो इस तरह से वो काम करता है। दे हैव यू सीन द कुकुम्बर? अच्छा, कुकुम्बर के टेंड्रिकल्स, ककड़ी का वेल देखा है? वो टेंडिकल्स होते हैं, से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। वो ऐसे 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 ढूंढते रहता है, जहाँ पे मिला उसको हुक कर दिया, तो इतना वो स्ट्रॉन्ग होता है पूरे प्लांट को वो वहाँ पे लेके जाता है। तो यहाँ पे दिस इज अ, ये देखिए ये टेंडिकल्स है, ये स्प्रिंग लाइक होते हैं, वो खुद ऐसे ऐसे घूम सकते हैं। ये देखिए दीज आर द टेंडिकल्स। उसको क्या कहते हैं? टेंडिकल्स। तो वो ढूंढते और जहाँ पे सपोर्ट मिला वहाँ पे हुक हो जाएंगे और फिर प्लांट उसके साथ बढ़ते जाएगा। द स्टीम्स ऑफ द क्रीपर इज वेरी फ्लेक्सिबल। स्टीम्स ऑफ द क्रीपर इज वेरी फ्लेक्सिबल। ये क्रीपर के जो स्टीम्स होते हैं ना वो हर्ब्स से भी फ्लेक्सिबल होते हैं, इस वजह से वो किसी भी डायरेक्शन में मुड़ते रहते हैं। सॉफ्ट एंड द ग्रीन एंड इट ग्लोज रैपिडली विद द हेल्प ऑफ द सपोर्ट। जैसे अपने मनी प्लांट वगैरह कोई लगा दिया होगा तो आपको पता चलेगा 1 महीने में उसकी हाइट कितनी बढ़ गई, क्योंकि वो सपोर्ट को पकड़ पकड़ के वो हाइट को
ग्रो करेंगे, वो खुद को आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? चलो, तो वाइन्स और क्रीपर्स समझ में आ गया? वेरी गुड। नाउ देयर इज अ वेरियस क्रीपर्स एंड द क्लाइंबर्स। वेरियस क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स हम लोग ने देखे, जो टेंडिकल्स होते हैं ना, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, उससे उसे हैंग करते हैं और ऊपर चलते हैं। सम हियर इज अ लाइफ cycle of the plant. On the basis of the life cycle of the plant, you can classify these plants. Means life cycle क्या होता है कि सिंपल है, किसी की लाइफ कितनी है, किसी प्लांट की लाइफ हमें कितनी मिल रही है। ओके, तो some plants are, here is some plants like jawar, sunflower are the 1 year, इनका लाइफ साइकिल कितना है? 1 साल का। हियर इज अ 1 ईयर, तो इन्हें कहेंगे एन्युअल्स, एन्युअल्स, एन्युअल, ईयरली, एन्युअल। ओके, कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल 1 से ज़्यादा है, मीन्स 1 से 2 ईयर, ये 1 से 2 ईयर में इनकी लाइफ साइकिल है, उनको कहेंगे बाइनियल। तो इसमें कौन से प्लांट है? देयर इज अ प्लांट लाइक अ कैरेट, बीटरूट। ये प्लांट्स की लाइफ साइकिल ये कहाँ तक होती है? टिल द 1 और 2 ईयर्स, 1 और 2 ईयर्स तक ही इनकी लाइफ साइकिल है। तो ये लाइफ स्पैन क्या हुआ? बाइनियल। एंड सम प्लांट्स हैविंग लाइफ साइकिल मोर देन 2 ईयर्स, ये बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें कुछ हर्ब श्रब्स भी आते हैं एंड ट्रीज, मोस्टली ट्रीज, एंड दे आर कॉल्ड द पेरिनियल। देयर इज अ पेरिनियल। तो ये मोस्टली ट्रीज इसमें होते हैं जिसकी लाइफ साइकिल इज मोर देन 2 ईयर्स, मीन्स बहुत ज़्यादा होती है। तो इनके जैसे हम लोग ने देखे होंगे कि बहुत कुछ पेड़ 70-80 साल, कुछ 200 साल, इतने पुराने पेड़ होते हैं। तो ये क्या हो गए? पेरिनियल। तो हियर on the basis of the cycle, on the basis of the lifespan, we can divide this or classify them in a different orders. That is annual for the 1 year, 1 से 2 साल के लिए बाइनियल, एंड 2 साल से ऊपर मीन ज़्यादा ईयर्स होंगे तो ये होते हैं पेरिनियल। एंड मोस्ट ऑफ द ट्रीज ये किस में चले जाते हैं? पेरिनियल्स में। ट्रीज आर पेरिनियल। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते आगे। देयर इज अ फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। सम फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ ट्री। ट्रीज का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मीन्स यहाँ पे फ्लावर्स क्या करते हैं? फ्लावर्स के वजह से सीड्स होते हैं एंड सीड्स जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट क्रिएट होता है। सिंपल थिंग। तो फ्लावर्स ये रिप्रोडक्टिव हुआ, बट सम प्लांट्स हैविंग अ फ्लावर और बेयर अ फ्लावर एंड सम प्लांट्स डिड नॉट बेयर अ फ्लावर। किसी प्लांट्स के पास फ्लावर उगता ही नहीं है, नहीं होता फ्लावर। मनी प्लांट के पास फ्लावर होता है? नहीं होता। तो ये रिप्रोडक्शन होता नहीं है? होता है। दैट इज देयर रिप्रोडक्शन विद द स्टीम्स, लीव्स, रूट्स, इससे किसी से भी वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। If they did not bear a flower, means flowering part, plant के पास seeds, fruits हो सकते हैं, but if they do not bear a flower, that time they can reproduce their plants with the help of root, stems and leaves.
इससे, दैट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट। इसे क्या कहते हैं हम लोग? वेजिटेटिव पार्ट। इसे कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। सो इट्स अ फ्लावरिंग एंड द नॉन फ्लावरिंग प्लांट। हियर इज अ वन लार्जेस्ट फ्लावर। ये लार्जेस्ट फ्लावर कितना बड़ा है? इट्स 1 मीटर। उसका डायमीटर कितना होता है? 1 मीटर। और एक दूसरा फ्लावर है जिसका सबसे छोटा, पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा फ्लावर है, दैट इज 0.5 mm का उसका डायमीटर है। तो ये इतना छोटा फ्लावर है। तो मीन्स हमें बड़े से बड़ा और छोटे से छोटी चीज भी यहाँ पे मिल गई। नाउ you can see the plant growing on different habitat और different geographical conditions। जैसे कुछ प्लांट डेजर्ट में, बराबर, कुछ प्लांट एक्वेटिक में जो पानी के नीचे भी है, कुछ प्लांट्स पानी के ऊपर तैरते, कुछ प्लांट्स एक्वेटिक में होकर भी पानी के ऊपर है। तो ये सारी डिफरेंट चीज़ें हमें मिलती है। दिस इज अ डाइवर्सिफिकेशन। इसी को हम लोग डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। यही है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ये लिविंग वर्ल्ड का डाइवर्सिफिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही है। वी सी द डिफरेंट प्लांट ग्रोइंग डिफरेंट प्लेस अराउंड अस। डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट चीज़ों के पास डिफरेंट ये होते हैं। प्लांट कैन बी क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, अपने हैबिटेट के अनुसार वो काम करते हैं, उसी तरह से वो ग्रो करते हैं। प्लेस वेयर दे ग्रो, लैंड, वाटर, मार्शी लैंड, डेजर्ट। अभी डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स नहीं होते, सॉरी, देयर इज नो लीव्स, देयर आर द थ्रोन्स, स्पाइन्स होते हैं, और उनकी स्टीम होती है जो फ्लशी होती है। यहाँ पे वेपराइजेशन उनको कम करना है। इवन यहाँ पे जो हमें लोटस दिखाया गया है उसके जो लीव्स होते हैं ना वो भी थोड़े पतले होते हैं। एंड इसकी जो ये स्टाल्क है, ये जो डंडी होती है ना, ये स्ट्रॉ जैसी होती है। क्या होती है? स्ट्रॉ जैसी, मीन्स पोकल होती है, पूरा होलो होती है, और उसके रूट्स नीचे होते हैं। ये इस वजह से इट कैन बी फ्लोट, ये फ्लोट होता है ऊपर। बट ये जो कमल होता है ना, लोटस, इसका पूरा जाला रहता है अंदर। आपने अगर किसी तालाब में कमल होगा तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे तैरने को मत जाना। क्यों? तैरते वक्त हमारा पैर अगर इसमें फंस गया तो वो अटक जाता है और हमें फील होता है तो किसी कोई तो हमें खींच रहा है। ओके, देयर इज सम प्लांट्स, इट्स लाइक अ ग्रास है, कुछ एल्गेज है यहाँ पे फ्लोट होती है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर के ऊपर ही फ्लोट होते हैं, वाटर से वो न्यूट्रिशंस और ये सब लेते हैं। तो ये सारी डिफरेंट चीज़ें होती है। नेक्स्ट, हियर इज अ हैबिटेट ऑफ अ प्लांट, दैट इज हैबिटेट ऑफ अ प्लांट इन अ डेजर्ट। ये डेजर्ट में होने वाले, एंड हियर इज अ लैंड, लैंड में उगने वाले दूसरे जीव है, दैट इज प्लांट है। नाउ हियर इज अ एनिमल्स। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल्स। ये एनिमल्स भी डिफरेंट टाइप्स के, बराबर। अब जैसे एनिमल, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एनिमल्स भी डिफरेंट टाइप्स के। और ये एनिमल्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो भी हैबिटेट होगा ना, वो उस तरह से वहाँ पे लॉक हो जाते हैं। मीन्स जैसे सिंपल थिंग समझ लो कि डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स डिफरेंट होते हैं, एंड जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं वो डिफरेंट है, बराबर। जो मीन्स ये क्या है? बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट। ये क्या हो गई? फूड हैबिट, वाटर,
मीन्स अवेलेबल ऑफ द रिसोर्सेस, मीन्स एनिमल भी जोग्राफिकल कंडीशन के अनुसार चेंज होते हैं। एनिमल्स भी जोग्राफिकल कंडीशन के अनुसार चेंज होते हैं। ओके, तो ये एनिमल्स जोग्राफिकल कंडीशन के अनुसार, डिफरेंट एनिमल्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट शेप्स एज पर देयर लोकेशंस। जैसे साइबेरियन टाइगर्स ये थोड़े बड़े होते हैं देन द इंडियन टाइगर्स। साइबेरियन जो टाइगर्स होते हैं ना वो थोड़े बड़े होते हैं देन द इंडियन टाइगर्स। इंडियन टाइगर्स ये थोड़े छोटे होते हैं, पर साइबेरियन टाइगर थोड़े बड़े होते हैं, बिकॉज वहाँ का हैबिटेट डिफरेंट है, यहाँ का हैबिटेट डिफरेंट है, वहाँ का फूड हैबिट डिफरेंट है देन द हियर। तो ये शेप चेंज हो जाएगा, एनवायरमेंट एंड द ग्रेट वेराइटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या मिलेगी? ग्रेट वेराइटी ऑफ body structure because of the different habitat, because of different habitat body structures also change, body structures also change. Okay, so next here is the amoeba is a cannot be seen in our eyes. amoeba ऐसी चीज है जो छोटी एकदम माइन्यूट है, इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक भी कहते हैं, है ना। सिंगल सेल, उसे क्या कहा जाता है? सिंगल सेल कहा जाता है। एंड देयर इज सम सेल्स, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो बहुत बड़े, दैट इज मल्टी सेल्यूलर। एलिफेंट, बराबर ना, एलिफेंट ये इतना बड़ा होता है कि वो इस अमीबा के लेवल में तो बहुत बड़ा हो गया। तो दोनों का फूड हैबिट डिफरेंट, बराबर ना, food habit different. The amoeba cannot be seen in our and huge elephant is a small snail and the fish swim. Fish पानी में रहते हैं तो वो डिफरेंट हो गए। काइट, फ्लाइज ये डिफरेंट, बटरफ्लाइज डिफरेंट, मीन्स ईच हैज अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ईच एनिमल हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, एज पर देयर फूड हैबिट, सिंपल थिंग, एज पर देयर फूड हैबिट, फूड हैबिट के अनुसार उनकी कैरेक्टर्स डिफरेंट हो जाएंगे। एनिमल हैव अ बॉडी पार्ट लाइक हेड, नेक, टोस, टेल एंड लिम्स। ये एनिमल के सिंपल बॉडी पार्ट्स होते हैं, बट दे हैव अ वेरियस ऑर्गन सिस्टम विच कैरी वेरियस फंक्शंस इनसाइड द बॉडी। हमारे पास ये जो एनिमल्स हैं, हम लोग भी एनिमल्स हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनल सिस्टम होती है। सिंगल सेल्यूलर में क्या होगा कि पूरा फंक्शन एक सेल में हो रहा है, बट मल्टी सेल्यूलर, वी आर द मल्टी सेल्यूलर, तो यहाँ पे जो ऑर्गन सिस्टम होती है वो डिफरेंट होती है एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम डूइंग देयर डिफरेंट फंक्शंस, और उसी तरह से काम होता है। जैसे अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल लाइक स्नेक, लिजर्ड एंड टाइगर, ये डिफरेंट होगा। लिजर्ड का सिस्टम क्या है? डिफरेंट होगा। टाइगर का सिस्टम डिफरेंट है, क्रोकोडाइल डिफरेंट, स्नेक डिफरेंट। तो ये इनका शेप डिफरेंट, स्टाइल डिफरेंट एंड हियर हैबिटेट ऑल्सो डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाई देयर फूड हैबिट इज डिफरेंट। फूड हैबिट भी यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी। We see the variety of animal in respect to the food as well as, that is, since animal depend another their food. ये एनिमल का जो साइज, शेप और उनका जो हैबिट है वो उनके फूड के ऊपर डिपेंड होगा। फूड कहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे उनकी अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं जो सिर्फ फिश खाते हैं, ओके, जैसे किंगफिशर बर्ड्स को फिश बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो ज़्यादा रह के लेक, पाउंड इसके पास खड़ा रहेगा ना, वहीं पे मिलेगा, जंगल में क्या करेगा। तो इस तरह से हमें अवेलेबिलिटी पता चलेगी। डिफरेंट एनिमल हैविंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग एंड ईटिंग फूड, डिफरेंट एनिमल हैविंग डिफरेंट ऑर्गन्स।
इनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। बर्ड्स का ऑर्गन डिफरेंट होगा देन द एनिमल। एनिमल के पास जॉ है। टर्टल का जो जॉ होता है उसके गम्स ही अपने टिथ जितने स्ट्रांग होते हैं, तो वो उसकी फूड हैबिट डिफरेंट होगी। दिस टू लीड्स टू द डिफरेंस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, और ये उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज करेगा। दिस ऑल्सो चेंज देयर बॉडी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमें क्लासिफाई करना है, तो क्या करना है, नेम, एनिमल का नेम ले लो, देन व्हाट इज देयर फूड एंड व्हाट हाउ डू दे ईट, ये उनका फूड क्या है और ये कैसे खाते हैं। जैसे सिंपल थिंग है, हनी बी नेक्टर से, फूल से वो चूसती है, मीन्स उसकी सूंड लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो स्ट्रॉ जैसे उसको खाएगी। ओके, टाइगर का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसका जॉ है, वो फाड़ के खाएगा। ओके, ईगल की चोंच है। ओके, और वो फ्लैश को, मीट को सेपरेट कर करके खाएगा। ओके, क्रोकोडाइल का जॉ इतना बड़ा होता है कि वो उसको पूरे एनिमल को पकड़ के उसको घुमा देता है, जिससे वो टेयर हो जाता है एंड सॉलो कर जाता है। तो ये डिफरेंट फूड हैबिट ही उसे डिफरेंट साइज में लेके जाती है। वेयर डे लिव, तो जहाँ पे फूड अवेलेबल है वहीं पे वो मिलेंगे, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। द स्पेशल फीचर्स यू फाउंड, मीन्स किसी इसमें एनिमल्स में कुछ स्पेशल फीचर्स है क्या, तो वो भी हमें यहाँ पे मिलेंगे। व्हेन वी क्लासीफाई विथ अबाउ नीड्स, मीन्स हम लोग ने जो डिस्कस किए उस तरह से उसको अगर क्लासीफाई करेंगे, देन वी विल गेट डिफरेंट नीड्स। नाउ हियर इज अ यूनिसेल्युलर एंड multicellular. Unicellular is a microscopic what? That is a amoeba and paramecium. Amoeba did not have a definite shape. It did not have a definite shape. और इस वजह से इसे हमें डेफिनेट शेप में ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी शेप ले लो अमीबा हो जाएगा। ओके, एंड हियर मल्टीसेल्युलर एनिमल हैविंग अ डेफिनेट शेप, उनके पास क्या होता है, एक डेफिनेट शेप होता है। दोनों का भी फूड हैबिट डिफरेंट। ओके, दैट इज मल्टीसेल्युलर। नेक्स्ट, एनिमल्स विद द वर्टिबल कॉलम। सिंपल, विथ वर्टिबल कॉलम, तो ये वर्टिब्रेट होगा, एंड विदाउट वर्टिबर इज अ इनवर्टिब्रेट। वर्टिबल कॉलम होगा जैसे हमारे पास है तो ये वर्टिब्रेट होंगे, और जिसके पास वर्टिब्रेट कॉलम नहीं है तो ये इनवर्टिब्रेट होंगे। स्नेक, बर्ड, कांगारूज, ह्यूमन इज अ वर्टिब्रेट एनिमल, हम लोग वर्टिब्रेट है। एनिमल लाइक कॉकरोच, स्नेल्स, इनके पास कोई भी वर्टिबल कॉलम नहीं है, जो पीठ की हड्डी है ना वो नहीं है, तो ये क्या हो गए, इनवर्टिब्रेट। चलो नेक्स्ट, देयर ऑल्सो सम एनिमल्स, रिप्रोडक्शन करने का दो तरीके हम लोग ने देखे थे। सम एनिमल्स लेइंग अ एग एंड सम एनिमल्स गिव द बर्थ। जो एनिमल्स एग ले करते हैं, दैट इज सम एनिमल्स, विच एनिमल्स गिव्स द एग, that is lay egg, called the viviparous। जो एनिमल्स जैसे मुर्गी, hen क्या देती है, अंडा देती है, तो ये क्या हो गया, viviparous। एंड द कांगारू oviparous, और जो बर्थ देते हैं वो हो गया viviparous। बर्थ देते हो क्या होगा, viviparous। जो हम लोग ह्यूमन बींग बर्थ देते तो ये हो गए विविपोरस। और चिकन जो एग होता है, एग देते तो ये हो गया ओवीपोरस। ओवी एंड वीवी, ओवी एंड वीवी, परफेक्टली ध्यान रखना। ओवी मीन्स अंडा, पहला अंडा आ गया यहाँ पे,
ये देखो पहला स्टार्टिंग से ओ हो गया तो अंडा आ गया, और वी इज अ आवर, दैट इज ह्यूमन बीइंग, दैट इज विविपोरस। तो ये हमें यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट, सम एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एम्फीबियन। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विच आर लिविंग ऑन अ लैंड, जो लैंड के ऊपर रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल हो गए। जो एनिमल पानी के अंदर रहते हैं दे आर द एक्वेटिक, एंड सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग, टोड्स, ये एम्फीबियन होते, दे कैन लिव एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एज वेल एज अ एक्वेटिक, दोनों जगह पे, जमीन पे और पानी में, दोनों में भी रहते हैं। तो ये हो गए एम्फीबियंस। तो ये भी हमें क्लासिफिकेशन में मिलेगा। काइट, ईगल, क्लॉक, बटरफ्लीज एंड द एरियल मोड ऑफ लाइफ मीन्स यहाँ पे ईगल वगैरह ये सब एनिमल्स है, दे ऊपर उड़ते रहते हैं। देयर इज अ एरियल मोड ऑफ लाइफ, उड़ने वाले जानवर, देयर इज अ एरियल, इन्हें क्या कहेंगे, एरियल कहेंगे। तो ये उड़ने वाले जो पंछी होते हैं दे हैविंग द एरियल मोड ऑफ लाइफ। तो हियर 1 2 ये एम्फीबियन हो सकता है क्योंकि इसके पास दोनों चीज़ें हैं, ओके। बट कुछ टर्टल ज़मीन पे रहते हैं, कुछ इस पे, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो 1 2 3 टेरेस्ट्रियल हो गया, ये एक्वेटिक जा सकता है। एंड हियर टोड, ये एम्फीबियन हो जाएगा। हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर, दैट इज अ लिविंग वर्ल्ड को हम लोग ने क्लासीफाई कर दिया इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो प्लांट में सबसे ज़्यादा वेराइटी मिली, बराबर ना, प्लांट में सबसे ज़्यादा वेराइटी मिली और एनिमल में थोड़ी कम वेराइटी है। बट दे आर ओनली, एक सिंपल ध्यान में रखना कि जो भी वेराइटी है इट्स डिपेंड ऑन द ज्योग्राफिकल कंडीशन, ईटिंग हैबिट, सेल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर डिपेंड होगी, ओके। तो नाउ वी विल स्टॉप हियर and meet again next lecture. Till then, thank you very much.